पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब तक जो कहा उसमें किसी को कुछ बात करनी है या कहना हो तो बताइए। आप पूछ सकते हैं, कोई बात में यदि विचलन है, मन में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है तो बताएं कि आपने ये बात जो कही हमें ये ठीक नहीं लगी। आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तो हम आगे चलें। चलिए देखिए, गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के पीछे क्या लगा हुआ है? योग। योग का मतलब मिलना, प्राप्त होना, जुड़ना। यानी गीता का हर अध्याय हमें भगवान से मिलाने वाला है। भगवान को अभी आप सगुण साकार नहीं माने। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि वैसे तो जगन्नाथ जी का धाम है, आप सभी भक्त प्रणम्य हैं, तो भगवान आप ऐसा मान लें कि जीवन में जो सबसे उच्चतम जो आनंद है, जो ब्लिश है, वही भगवान है। जो सबसे ऊंची शांति है, परम शांति है, जहां जाके आदमी को कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान है। जो आप जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हैं, अभी तो आप खैर कुछ भी चाह सकते हैं, कूट पटांग भी, लेकिन अंदर से बाय डिफॉल्ट जो आप चाहते हैं, प्रेम। सबकी डिमांड प्रेम की है हमारी। जानवर भी प्रेम चाहता है, छोटा बच्चा भी प्रेम चाहता है। आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन प्रेम की भाषा पूरे विश्व में चलेगी। मैं और आप बिल्कुल नहीं समझें एक दूसरे की भाषा, लेकिन प्रेम यदि दोनों के हृदय में है तो हम अपनी बातों को एक दूसरे को, अपने भाव को पहुंचा देंगे। तो उस प्रेम का नाम परमात्मा है, ऐसा मान लें। तो गीता का हर अध्याय भगवान से मिलाने वाला है। लेकिन ये जो पहला अध्याय है, ये बड़ा विलक्षण है। इसका नामकरण वेदव्यास जी महाराज ने किया अर्जुन विषाद योग। विषाद के मायने दुख, पीड़ा, शोक, संताप, है ना, मिजरी। तो दुख से भी क्या योग की प्राप्ति हो सकती है? इसका मतलब तो हम, हमारे सबके जीवन में दुख है या नहीं है? भाई है या नहीं है, पहले तो हम एक्सेप्ट तो करें कि हाँ हमें बीमारी है, तब तो डॉक्टर हमारा इलाज करेगा। और हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, चाहे रो रहे होंगे चाहे पिट रहे होंगे, लेकिन नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर गीता क्या कर लेगी? गीता में सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यानी हम सब जिनके जीवन में दुख है ही, इस संसार में आने का मतलब ही है दुख है हमारे जीवन में। ये संसार भगवान आगे 8वें अध्याय में इसको दुखालय कहेंगे। क्या कहेंगे? पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक मिलती है ना, और थोड़ी कुछ मिलता है। मां कोई के साथ मेरे को 1 किलो रबड़ी देना जरा, मिल जाएगी। और विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है। मां कोई पंजीरी मांगे, साहब पंजीरी का प्रसाद देना मेरे को। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम इतने आसक्त हैं भोगों में कि जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री दो तो उसको कड़वी लगती है वो मिश्री। पीलिया समझते हैं आप? पीलिया, तो पीलिया जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको मिश्री दें, मिश्री बिल्कुल मीठी मिश्री होती है, उसका स्वाद उसको कड़वा लगता है। आप में से किसी को पीलिया शायद हुआ नहीं है, हाँ किसी से हुआ हो उससे पूछें, वो मिश्री का स्वाद उससे पूछो, भाई तुम्हें ये दिया है, इसका स्वाद कैसा है? कड़वा है। ऐसे ही इस मनुष्य जन्म में आके जो कड़वे भोग हैं, कड़वे भोग, बिल्कुल विषय भोग, वो तो हमको लगते हैं मीठे, और भगवान जो मिश्री जैसे हैं वो हमको लगते हैं कड़वे, उनकी हमें जरूरत नहीं लगती। ये क्यों होता है? हमारी कामना के कारण, भोग के कारण। हम सुख चाहते हैं, किससे? शरीर से, संसार से, इसके कारण। तो इसके कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म दुखालय है। तो दुख से भी योग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा वेदव्यास जी बता रहे हैं पहले अध्याय में। इसका कोई मोड़ चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है ना, ये बार बार क्यों बंद होता है? तो
ये पहला अध्याय भगवान ने अर्जुन विषाद योग ऐसा क्यों रखा, इसका कोई विशेष पर्पज है क्या? हाँ, देखिए जीवन में जब तक दुख नहीं आए ना तब तक हम चेत नहीं करते। ये मनुष्य का स्वभाव है। बिना एग्जाम के पढ़ने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो एग्जाम 9 महीने बाद है तब भी लगे हुए हैं पढ़ने में कि एग्जाम तो होनी है। बाकी तो हमारे जैसे ज्यादातर लोग क्या क्या करते हैं जब एग्जाम अनाउंस होगी और अनाउंस होने के बाद भी जब आने वाली है, बिल्कुल आ गई, सिर पे ही आ गई, तब जाके देखते हैं। ऐसे ही हमें कोई कहे कि भाई ये जीवन है, दुख भरा है, इसको सुंदर बना लो, गीता रामायण पढ़ लो, तो प्राय हम उसकी बात को तवज्जो नहीं देते, सुनते नहीं, आराम से नहीं सुनते। लेकिन जीवन में यदि दुख आ जाए, बहुत आपका कोई प्रिय है, प्रियतम है, वो आपको धोखा दे दे, बिजनेस में आपके नुकसान चला जाए, उस समय आपको गीता रामायण की बात एकदम समझ में आती है, एकदम आराम से। उस समय हम कहते हैं अरे कुछ नहीं रखा दुनिया में, बेकार है, सब रिश्ते नाते भी बेकार है। उस समय हमारा ज्ञान जगता है, यानी दुख हमको सही चीज को सही देखने की ताकत देता है। आप देखें जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आया ना, दुख मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, मेरा मतलब दुख से प्रतिकूल परिस्थिति से है, तो बिना प्रतिकूल परिस्थिति के हम लोग प्राय उन्नति नहीं कर पाते। आपके जीवन में यदि अनुकूल ही अनुकूल परिस्थितियां हैं तो आप का पतन होगा, इसके चांसेस ज्यादा है। देखिए पहले घरों में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, हो सकता है किताब भी पूरी नहीं मिलती हो, इधर उधर से लानी पड़ती हो, यार तू मेरे को आज के लिए किताब दे देना, है ना। पैदल भी जाना पड़ता हो, माँ बाप भी 2 पैसे नहीं देते हो, ड्रेस भी 1-2 ही होती हो स्कूल के लिए। उस समय इन सब विपन्नताओं के, प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी पढ़ने में हमारा ध्यान हो सकता है रहता हो। और आज जब सारी फैसिलिटीज हैं, टोटल फैसिलिटीज हैं, तो हो सकता है हम सारे काम करें लेकिन एक पढ़ने का काम ना करें। संभव है ना? मुझे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। संभव है या नहीं है? अरे आज हम अपने बच्चों को देखते हैं तो जो बच्चे अपने से पढ़ते हैं, सिंसियर है, उनकी बात अलग है। बाकी ज्यादातर बच्चे फैसिलिटी देने से सुधरते हैं या बिगड़ते हैं? आप देखते हो ना, आप बच्चे को मोबाइल दिला दो, आप बच्चे को 4 व्हीलर दिला दो, फिर आप उम्मीद करो कि तू मेरिट ले आ, तू फर्स्ट डिवीजन ले आ। संभव है क्या? संभव नहीं है। तो जीवन में दुख जो है ना, दुख हमको जीवन को पहचानना सिखाता है। ये अर्जुन विषाद योग का मतलब है इस अध्याय का। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, और ये पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। बड़ी विलक्षण है गीता। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र जी बोलते हैं। गीता का पहला श्लोक, जो पूरे विश्व में जिस गीता को पूजा जाता है, उसका पहला श्लोक किसने बोला? श्री गणेश भगवान ने धृतराष्ट्र से कराया। वाह क्या बात है। इसका मतलब है गीता में सबकी पार पड़ेगी भाई, सबके लिए गीता, हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। तो धृतराष्ट्र कौन है? हम हैं। हम धृतराष्ट्र हैं किस मायने में हैं? जितना जितना हम दूसरों के अधिकार को हड़पना चाहते हैं। भाई मेरी ड्यूटी है कि मैं सुबह उठ के झाड़ू लगाऊं जिससे लोगों को ठीक घर मिले, साफ सुथरा मिले, लेकिन मैं नहीं लगाता हूं। मैं सोचता हूं या तो मैं लेट लगाऊंगा या लगाऊंगी, या फिर ठीक है कोई और ही लगा लेगा, अपने आप मैं बच जाऊं, है ना। तो ये भी क्या हुआ? क्योंकि मेरे को जो दूसरे को देना चाहिए वो मैं कहां दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। यानी अपने कर्तव्य का पालन यदि हम नहीं करें और दूसरे के अधिकार को हड़प लें,
ये क्या है? ये धृतराष्ट्रपना है। हमसे जो अपेक्षित है वो तो हम करें ना, और दूसरे के अधिकार को हम हड़प लें, ये धृतराष्ट्रपना है। ये धृतराष्ट्रपना हम सब में अंदर है। एज ए पिता, एज ए पत्नी, एज ए पति, एज ए पुत्र, इस देश के नागरिक के नाते, समाज के नाते धृतराष्ट्रपना हम सब में है। हमें इस धृतराष्ट्रपने को पहले देखना है और फिर हटाना है। ये धृतराष्ट्रपना जो होता है ये हमारे वाणी में, हमारे रहनी करनी में दिख जाता है। देखिए धृतराष्ट्र भी जब बोलेंगे तो दिख जाएगा। आइए इस श्लोक का वाचन करें हम लोग। बोलिए, दिख रहा है सबको श्लोक पीछे तक? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी इस कुरुक्षेत्र मतलब हमारा जीवन कुरुक्षेत्र ही है, जहां पर दो सेनाएं हमेशा तैयार खड़ी हैं। कौन कौन सी? दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। हमारे सबके अंदर अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे विचार हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे अंदर आसुरी संपत्ति भी। इन दोनों सेनाओं में हमेशा युद्ध होता रहता है। सुबह से शाम तक युद्ध चलता है हमारे अंदर, है चलता है, सबके चलता है। तो इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बना लें? ये गीता का उद्घोष है। उद्घोष मतलब गीता इस पे चली है शुरू से। आज हम सास हैं, आज हम बहू हैं, हम जो भी हैं अभी अपने आप में जो मान रहे हैं, उसके नाते हमारा एक कर्तव्य है, वहां पे असाइंड है कर्तव्य। तो हम उस कर्तव्य को ठीक से कैसे करें जिससे कि सबको सुख मिले और हमको भी सुख मिले? फिर वो टेक्निक हमको गीता देने वाली। हम बिजनेस भी करें तो किस भाव से करें, हम कोई भी काम करें तो वो किस भाव से करें, ये टेक्निक हमको गीता देने वाली है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए कौन कौन? मामका यानी मेरे पुत्र। महाभारत की जड़ दुर्योधन नहीं है, धृतराष्ट्र है। दुर्योधन तो उस पेड़ का फल है, जड़ क्या है उसकी? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र बनाता कौन है? ये मामका। मेरा, मैं और मेरा, बस ये जो भेद है ना, ये हमको धृतराष्ट्र बनाता है। तो यदि हमारे अंदर ये भेद है, मैं और मेरा, जो कि सबके अंदर हमारे पाया जाता है और आजकल तो विशेष पाया जाता है। जितनी फैमिली छोटी हो रही हैं, ये फैमिली क्या है? हमारे मन की क्षुद्रता या विशालता का पैमाना है ये। यदि आप 25 लोगों की फैमिली में रह रहे हैं तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली उदार दिल वाले तो हैं, ये तो पक्की बात है। आपके दिल में बहुत समाई है, कई लोग समा सकते हैं, इतना बड़ा दिल है आपका। कुछ त्याग की भाव है आपके अंदर, कुछ अपनी सुविधाओं का भी आप त्याग कर सकते हैं, तभी आप रह सकते हैं। और जितना आप सिकुड़ रहे हैं, इसका मतलब है ये इतना छोटा मन है हमारा। माम का वृत्ति क्या है? मैं और मुझको सबसे ज्यादा सुख देने वाले। पहले मां सुख दे रही थी तो मां मेरी थी ना, और अब पत्नी सुख दे रही है। मां तो बूढ़ी हो गई, जरूरत नहीं है उसकी ज्यादा, तो वो अब मेरी है क्या? हाँ है, मेरी कहने को है, वास्तव में मेरी वो है नहीं। मेरी और मैं और मेरा ये क्या है? मैं और मेरा वो है जो मेरे स्वार्थ को पूरा कर रहा है।
बच्चे अच्छे क्यों? मुझे सुख देते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे हैं ना, दूसरे के अच्छे नहीं लगते। तो ये जो वृत्ति है माम का वृत्ति, ये हमको सारे संसार से अलग करती है। और जिसमें माम का वृत्ति होगी वो अंततः दुख पाएगा, बच नहीं सकता। वो प्रयत्न तो करेगा, सारे पूरी जिंदगी जोर तो लगाएगा किसमें, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन अंततः उसका सर्वनाश होगा। सिद्धांत है ये। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चतुर हूं तो बच जाऊंगा, ना, बचने का कोई चांस नहीं है। जब तक सृष्टि का पेड़ की जड़ यदि हरी हरी नहीं होगी तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। तो माम का वृत्ति जो है ये महाभारत की जड़ है ना। इसलिए इस माम का वृत्ति को हम अपने जीवन से दूर करें जितना कर सकते हैं, है ना। धृतराष्ट्र यहां अपने पुत्रों में और अपने भाई के पुत्रों में भेद करते हैं, है ना। आप में से किसी को नींद आ रही हो तो आप जाके घूम सकते हैं बाहर, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब होगी जब मैं आपको निकालूंगा यहाँ से खड़ा करके, है ना, क्योंकि मुझे सोने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं भी सुनेंगे तो काम चल रहा है आराम से, भोजन पचेगा, लंच भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है गीता नहीं सुनेंगे तो लंच खराब लगेगा, उसमें नमक ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और उल्टा अच्छा लगता है। 2 घंटे की नींद कमरे में निकालेंगे तो खाने में एनर्जी आएगी अच्छी, है ना। लेकिन प्लीज़ सोए नहीं कोई भी व्यक्ति। नींद आती है, नेचर है, तो आराम से उठें और घूम के आए बाहर, ठीक है। तो धृतराष्ट्र यहां अपने पुत्रों में और अपने भाई के पुत्रों में भेद कर रहे हैं, जो कि हम सब करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो आपको प्रणाम है, फिर तो आप पूजनीय हैं। हाँ, नहीं करते तो पूजनीय है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। प्राय हम करते हैं, है ना, प्राय हम करते हैं। तो करते हैं तो हम जितना जितना करते हैं उतने उतने मायनों में हम क्या हैं, हम धृतराष्ट्र हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक बात हम ठीक से समझें, दुनिया में हम कितना भी कला कौशल बल इकट्ठा कर लें, हम कहते हैं हमारे मिनिस्टर वो परिचित हैं, हमारा आईएएस परिचित है, हमारे पास 5 करोड़ रुपए तो लॉकर में रखें, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये सब काम आ रहे हैं लाइफ में। लेकिन एक मोड़ आएगा जीवन का, तब कुछ नहीं आएगा इनका, कुछ एक सांस नहीं आ सकती। पूरी पृथ्वी के सारे रुपए मिलके भी एक गिलास पानी नहीं ला सकते जरूरत पड़ने पे, संभव नहीं है ये। आप अभी कह तो सकते हैं, बुद्धि आपसे कहेगी अरे 20 रुपए दो, अभी बिस्लरी दौड़ के आएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये वक्त की बात है। लेकिन वक्त ऐसा आता है जीवन में कि सारा कुछ मिलके भी हमें, आज कितने करोड़पति हैं। कोरोना देखा हमने, हैं? कोरोना में ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे कि भाई जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसके पास हो वही असली करोड़पति है, बाकी करोड़पति क्या लेना देना है। तो अब जब है ही नहीं, ऑक्सीजन इतनी कम है, वो चीज हम सबको मिल रही है, तो हम आश्रय इनका सदुपयोग कर लें, लेकिन आश्रय नहीं लें, आश्रय परमात्मा का लें। उसी का ही है वास्तव में, अभी भी आश्रय उसी का ही है। ये छत नहीं गिर रही है तो इसमें कोई हमारी बात थोड़ी है, गिरे तो क्या हम रोक सकते हैं इसको? अभी ये छत गिर जाए तो क्या हमारे रोके रुक जाएगी? एक बार आपने पेपर में पढ़ा हो, शायद 2-1 साल पहले की घटना है। हम लोग खूब सफर करते हैं ना, बाई एयर प्लेन में करते हैं ना, और बड़े आराम से करते हैं। हमें लगता है ठीक है, भगवान का क्या रोल है इसमें, पैसे तो हमने दिए, टिकट खरीदा है, इसमें भगवान कहां से आ गए बीच में। तो एक बार ऐसा हुआ
जब आप ऊपर उड़ते हैं हाइट पे, उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और आपका ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, ऐसे जोन में चला गया कि वो प्रेशर कम हो गया तो नाक से खून आने लग गया यात्रियों के, ब्लड वेसल ऐसा लगा जैसे फट जाएंगे, क्या जैसे हार्ट फट जाएगा। तो अभी ये नहीं हो रहा है तो हमको पता चल रहा है कि कोई कर रहा है। भगवान जो काम कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो छुप के करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, तो हम इसलिए उनका कोई एहसान मानते नहीं, हम छोटी छोटी चीजों का एहसान मानते हैं। दुर्योधन ने इतनी सेना जुटाई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, अंत में सारी सेना खत्म हो गई। और इतनी सेना जुटाने के बाद भी दुर्योधन के मन में बड़ा डर है, जैसे कि हम कितना ही पैसा इकट्ठा कर लें, दूसरों का हक मार लें, लेकिन अकेले में बैठते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। गलत काम करते ही, गलत विचार आते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम अंदर से ऐसे हैं नहीं, हम भगवान के अंश हैं, स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। यदि हम ऐसे नहीं होते तो गलत काम करने के बाद हमें गिलानी क्यों आती? लेकिन आती है। अरे और तो छोड़ो, आप किसी मॉल में जाएं और वहाँ पे कोई मान लो ऐसी किसी चीज़ पे आपका मन आ जाए, बहुत छोटी सी चीज़ है और वो 5-7 हज़ार का उन्होंने टैग लगा रखा है, तो कई बार मन में आता है अरे ये सारे लूटते रहते हैं, ऐसा करते हैं, इसको उठा के बैग में डाल लेते हैं, क्या करेंगे ये। तो जैसे ही मन में यदि आपके विचार आ गया तो आप मान लो अब आप बदल गए, कुछ और हो गए उस समय। अब बगल में पत्नी खड़ी पूछ भी रही है, अच्छा ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ ठीक है। वो कहती है अरे तुम्हें तो हरी साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक कैसे कह रहे हो? अरे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान तो उसको पार करने में लगा हुआ है। और जैसे ही फिर आपके मन में ये आए, अरे मैं किस चक्कर में पड़ गया यार, अभी अलार्म बज जाएगा, इसमें टैग में रेडियो वेव्स होती हैं और मैं पकड़ा गया तो कितनी यहाँ पे मेरी बेइज्जती होगी, पिटाई होगी। तो आप कह देते हैं हटा, अपने पैसा दे के लेंगे, किस फालतू क्या विचार। तो जैसे ही आप उस विचार को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही दुर्योधन इतना कुछ कमा रहा है, सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसके दिल में चैन नहीं है, शांति नहीं है। आज यही पोजीशन हमारे साथ हो रही है। हम दौड़ लगा रहे हैं एक अंधी, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ब्रांच भी चुन रहे हैं, कैरियर भी चुन रहे हैं, जो कुछ चुन रहे हैं सब टोटल एक टारगेट है बस उठा के। अच्छा उसका करना क्या है ये नहीं पता हमको। कोई हमसे पूछे कि महाराज आप इतने पैसे का करोगे क्या, तो वो नहीं पता हमको। और ज़्यादातर आपको पता है, ज़्यादातर जो पैसे वाले हैं उनका 90% पैसा अनटच्ड ही रहता है, यानी वो भोग नहीं सकते, बल्कि 90 से 99 भी मान सकते हो। ज़्यादा समझदार लोग हैं वो तो पूरा 99 ही छपा के रखते हैं एकदम। वो कहते हैं अपने ऊपर क्या खर्च करना, अपन तो गीता के साधक हैं। वो बिल्कुल एक बढ़िया चौकीदार है। भगवान कहते हैं इससे बढ़िया चौकीदार मुझे कोई नहीं मिल सकता दुनिया में। वैसे चौकीदार रखूंगा तो कुछ पेमेंट मांगेगा, ये 1 रुपया एक खर्च नहीं करता अपने शरीर के ऊपर, और पूरा 50 साल जैसा इसने इकट्ठा किया वैसा ही पैसा छोड़ के चला जाता है। कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन ये सब हमारे मानसिक विचलन के कारण है। हम जो करने आए हैं वो हम कर नहीं पाते, फिर ये सारा ध्यान ले जाते हैं। जिंदगी में जितने से काम चल जाए, यदि हम उतना में अपने आप को सीमित रखेंगे तो जो असली काम है करने का उस तरफ ध्यान रहेगा हमारा। आजकल हर चीज में अंधी दौड़ है, हर चीज में, पहनने में, घर बनवाने में, गाड़ी में, सब में अंधी दौड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 20 लाख की गाड़ी नहीं खरीदें, लेकिन ये आपको डेविएट करेगा बहुत ज्यादा। मैं तो महसूस कर रहा हूं, एक आप थोड़ी सी उड़ान भरते हैं ना, घर को कहते हैं बहुत ही बढ़िया हो जाना चाहिए, तो वही आपका पूरा विचलन कर देता है।
पैसा तो चलो ठीक है खर्च हो रहा है, पैसा तो खर्च हो रहा है, नहीं है तो कहाँ से होगा, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आपका समय, आपकी शांति को उड़ा ले जाता है सब कुछ, जबकि आपका काम बड़े आराम से चल रहा है। और बेसिक चीजें जो हैं शरीर के लिए, जो बेसिक चीजें हैं, जो भोजन है, दूध है, वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि वो मिल जाती हैं आराम से, उतना हमारे पास सबके पास है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है उससे हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। उसको, जीवन को हम थोड़ा सा उस तरह से करें, हम फालतू ना उलझें। अब देखिए, दुर्योधन वर्णन कर रहा है, अपनी सेना का वर्णन कर रहा है, सामने वाले की सेना का वर्णन कर रहा है, और सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। 2 सूत्र पकड़ने के हैं इस श्लोक में। एक तो आप पढ़ेंगे, आपको जो किताब मिली है इसको आप पढ़ें, कुछ अभी पढ़ें, कुछ घर ले जाके पढ़ें, अवश्य पढ़ें। दुर्योधन सामने वाले की और अपनी सेना का वर्णन करता है, डिटेल में वर्णन करता है एक एक योद्धा का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन नहीं करता कहीं भी। करता है? आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी हुई है? बहुत अच्छा है, आपने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा है, गुड गुड गुड। तो आप बताएं, जो दुर्योधन वर्णन करता है उसमें कहीं श्री कृष्ण का नाम आता है क्या? है? नहीं आता। तो दुर्योधन की एक पहचान क्या? जिसको सब दिखे, बड़े बड़े महारथी दिखे, पूरा संसार दिखे, लेकिन कृष्ण नहीं दिखे। अब देख लें हम अपने आप को, हमको यहाँ पे सब चीज दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, घर दिख रही है, साड़ी दिख रही है, पति पत्नी सब दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कृष्ण दिख रहे हैं क्या? जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी दिख रहे हैं क्या बंद आंखों से? हमारे जीवन में उनका स्थान है क्या? यदि नहीं है तो हम दुर्योधन ही तो हैं। और जिस दिन जीवन में कृष्ण आ गए, अनचाहे याद आते हैं। जीवन में आने का मतलब है अनचाहे, जैसे हमें धन याद आता है ना, दुकान याद आती है, ऐसे यदि कृष्ण आने लग गए याद, तो फिर जिंदगी टर्न हो जाती है। फिर काम सब होंगे। ऐसा नहीं कि आपका प्रोफेशन कोई खत्म हो जाएगा या आप कोई टपोर संख हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि और अच्छा हो जाएगा। पांडव यही हैं, पांडवों के केंद्र पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी सारथी हैं, मात्र सारथी हैं, कोई महारथी और कोई राजा महाराजा कुछ नहीं है, एक ड्राइवर है सिंपल। लेकिन पांडवों की सेना में सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? यदि हमारे जीवन की हर क्रिया में, खाने में, पीने में, रहने में, घर में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, सास में, ससुर में, यदि हमें श्री कृष्ण स्मरण हो जाए हर क्रिया से पहले, तो मानने की बात हो गई। जैसे डॉक्टर साहब है, मरीज आए, ठीक है, मरीज बहुत ज्यादा बोलने वाला, डांटना भी है, फटकारना भी है, लेकिन है तो वो श्री कृष्ण का ही रूप। हाँ, व्यवहार तो यथायोग्य करना है। व्यवहार संसार में यथायोग्य ही होगा। सबको श्री कृष्ण मान के कोई चोर ठग आ गया और लूट ले गया घर में, ऐसा काम नहीं करना है, हैं? चोर घर में आए तो चोर रूपी श्री कृष्ण का, डंडा रूपी श्री कृष्ण से पूजन कर दें। तो ये श्री कृष्ण सबसे पहला शंख बजाते हैं, पांडव नहीं बजाते कोई भी। इतनी इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में श्री कृष्ण की। तो ये श्लोक यही बात कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा ब्रकोदरा। सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इनके शंख का नाम है पांचजन्य। ये पंचजन नामक राक्षस से मिला था जब ये गुरु दक्षिणा के लिए समुद्र के पास गए थे, गुरु पुत्र को वापस लाने के लिए। तो उस राक्षस का इन्होंने वध किया। वो राक्षस शंख के ही खोल में था, यानी उसका शरीर शंख ही था।
तो वो शंख को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जब स्पर्श किया तो वो दिव्य हो गया। यहाँ इसका जो हमारे जीवन में हम अर्थ लें वो ये लें कि हम अपनी पांचों इंद्रियों को, मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में जोड़ दें तो हमारे जीवन से संगीत बज उठेगा। अब गीता की यात्रा आगे बढ़ती है, महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, महारथी हैं, कायर नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं कि उनके अंदर की जो ममता होती है, जो हम सबके अंदर है, दिखे नहीं चाहे, वो ममता एकदम फूट के बाहर आ जाती है और इतनी तेजी से बाहर आती है कि अर्जुन बिल्कुल नपुंसक की तरह बिहेव करते हैं, कायरों की तरह बिहेव करते हैं। वो युद्ध नहीं करना चाहते और वो युद्ध नहीं करने के बहुत सारे तर्क देते हैं। अब आप देखिए, हम भी जीवन में यही करते हैं। कोई शास्त्र या सद्गुरु हमें हमारी स्थिति से उच्च स्थिति पर ले जाना चाहे तो हम अपनी इस स्थिति को प्राय छोड़ना नहीं चाहते। एक अजीब सा डर लगता है और उस डर का एनालिसिस करोगे तो निकलेगा कुछ नहीं अंदर से। किस चीज का डर है? क्या हो जाएगा बताइए? खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, एक अजीब सा एक हमारे मन में आग्रह है कि नहीं, हम जैसा जी रहे वैसा ही ठीक है भाई, ज्यादा हमें इधर उधर हिलाओ मत तुम, है ना। और गीता यदि थोड़ी ठीक से पढ़े और वो हिलाने लगे तो हम खुद हिलने की बजाय गीता को हिला देते हैं, उसको ही छुट्टी कर देते हैं, भाई हमारी जिंदगी चल रही है तेरे बिना ही बढ़िया। यहां अर्जुन भी यही काम कर रहे हैं, युद्ध ना करने के बहुत सारे तर्क देंगे, जबकि श्री कृष्ण उनसे युद्ध नहीं कराना चाहते। श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के बहुत सारे उपाय किए, अर्जुन ने और पांडवों ने नहीं किए। और अभी भी युद्ध के लिए अर्जुन श्री कृष्ण को बुला के लाए हैं, पता है ना आपको। श्री कृष्ण ने थोड़ी कहा है कि भाई अब शंख बज गया, चलो अर्जुन सो खा रहे हो, युद्ध करो, ऐसा कहा है। अर्जुन गए हैं श्री कृष्ण के पास कि चलो आप मेरे सारथी बनो और एक युद्ध करना है, और इस युद्ध से यदि जीतेंगे तो श्री कृष्ण को कुछ मिलने वाला है, कमीशन 5-10%, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अर्जुन का तर्क ऐसा है यहाँ पे, वो श्री कृष्ण को ही आरोपी बना रहे हैं, जैसे कि मान लो श्री कृष्ण युद्ध कराना चाह रहे हो और मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो युद्ध नहीं करना चाहता तो बुलाने क्यों गया था फिर? यही हमारे साथ होता है जीवन में। देखिए, ये यूथ के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, नौकरी में होता है, घर में होता है। हमें पता है कि ये परिस्थिति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, लेकिन हम सहन करते रहते हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते। यदि फेस करें तो उसके आगे फिर बात अलग जाएगी, लेकिन एक अजीब तरह का डर, ऑफिस में होंगे तो बॉस के प्रति या जिसके भी प्रति एक अजीब तरह का डर हमारे मन में बना रहता है। हम उसको अर्जुन भी युद्ध को फेस नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कैसे भी मैं निकल के और भाग जाऊं। ऐसे ही हम भी जीवन को कैसे भी एडजस्टमेंट से चलाना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में उसको ले जाने में हमें बड़ा भय लगता है अंदर से, और हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अर्जुन भी भगवान को समझा रहे हैं कि देखो महाराज, युद्ध से क्या फायदा होगा, सारी पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे दूषित हो जाएंगे, पूरी धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इतनी हिंसा हो जाएगी, सब कुछ गलत ही गलत होगा। ऐसे कह के अर्जुन जो है उनको तर्क दे रहे हैं। ये अर्जुन के डिप्रेशन का वर्णन है। अर्जुन डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और अर्जुन ये तर्क करके, बहुत सारे तर्क अर्जुन ने दिए हैं, उनके डिप्रेशन का भी यहाँ ठीक से वर्णन है। पिछले श्लोक में जो देख रहे हैं हम, ये वाले, इसमें डिप्रेशन का वर्णन है। ये डिप्रेशन हम सबके जीवन में रहता है, कुछ न कुछ मात्रा में सबके जीवन में रहता है। अरे भय लगता है, नहीं लगता है सबको? और नहीं तो फ्यूचर से ही लगता होगा, और यदि किसी से नहीं लगता तो पत्नी से तो लगता ही होगा।
है? तो भय तो लगता है सबको भाई। तो भय का ही दूसरा नाम है जब ये भय बहुत ज्यादा गहरा जाता है। जैसे आप में से किसी को होगा, जब हम घूमने जाते हैं तो किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पे या किसी ऐसे होते हैं तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है। कोई मान लो 50 मंजिल की बिल्डिंग है वहां की, उससे देखते हैं बालकोनी से तो कहते हैं भैया मत दिखाए मेरे को, है? किसी को बंद कमरे में डर लगता है। कई कई तरह सारे फोबिया हैं हमारे जीवन में। कोई कहता है भाई अंदर से सांकल मत लगा देना बाहर से मेरे को, ऐसा होता है, प्राय लेडीज में होता है, जेंट्स में भी होता है। उसको कहते हैं यार तू अंदर से अंदर सो जा कमरे में, तेरे बाहर से हम सांकल लगा जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद आए खोलते हैं। वो तो नहीं नहीं मर जाएगा वो, है ना? ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। तो अर्जुन का भी ये फोबिया है बहुत बड़ा, जिसके 8 लक्षण हैं। और ये बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, सब में होते हैं। हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कम ज़्यादा मात्रा में सब में होते हैं। और इन सभी डिप्रेशनों का टेक्निक्स से इलाज है, लेकिन असली इलाज ये है कि हम अपनी मन और बुद्धि और कर्म तीनों को भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर दें, उनकी शरण में कर दें। बिना भगवान की तरफ चले बिना हमारे जीवन के जो भय है ना, वो कभी भी दूर नहीं होंगे। अभय तभी आएगा जब हम श्री कृष्ण की ओर चलें, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनको महत्व बुद्धि रखें उनमें। जितना जितना हमारा महत्व बुद्धि भगवान में होगी, हमारा अर्पण होगा, निष्ठा होगी, उतना उतना भय जीवन से चलता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। ये नहीं है कि आप अकेले हैं, आप स्त्री शरीर है, आप पुरुष शरीर है, आप गरीब है, ना कुछ भी हो आप चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण तत्व जीवन में आने पे समस्त भयों का नाश हो जाता है। बिना उसके आप संसार का कितना भी सहारा ले लें, हम भय से सर्वथा रहित नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। तो अर्जुन भी यही करते हैं, सारा कुछ भगवान को प्रवचन सुना के, भगवान तो गीता बाद में सुनाएंगे, अर्जुन ने पहले गीता सुना दी भगवान को। हम भी यही करते हैं, हमें कोई साधु संत मिले तो शास्त्र मिले, मैंने जो बात की वो यही है, तो हम शास्त्र की और साधु संत की सुनने के बजाय पहले हम हमारा ही ज्ञान उस पर उड़ेल देते हैं कि तुम तो क्या जान बता रहे हो, हम सब जानते हैं, पहले हमारी सुन लो तुम। तो ऐसा ही अर्जुन कर रहे हैं भगवान के संग, है ना? ऐसा कह के और अर्जुन धनुष का त्याग करके और युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं। यहाँ पे आके ये अर्जुन विषाद योग खत्म